सैयदना मोहम्मद व आल मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सबकी नज़रें हैं। आज हम पर उम्मीद है अपनी अदालत उज़्मा से कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को इंसाफ कर दिया था, फैसला सुना दिया था हर चीज़ का। जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई को लगाए गए उनको अवाम ने रद्द किया। अवाम ने अपनी एतमाद का इजहार किया जनाब इमरान खान साहब पे, और जो रजीम चेंज के ज़रिए अवाम की एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया था, 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने महर तस्दीक साबित की कि वो गलत था, गलत था, गलत था। पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले वाइट हाउस, वाशिंगटन या लंदन में नहीं, पाकिस्तान में इन खेत और कलियानों में होंगे, करिया करिया होंगे, गांव गांव होंगे। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि वो सामने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इक़्तिदार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। इक़्तिदार के सिंहासन पे जाने के लिए रास्ता अवाम के आंगन से है, न कि किसी के ड्राइंग रूम से या साइफर के उड़न खटोले पे। लेकिन आज एक दूसरी बात भी, इस वक्त हम रिज़र्व सीट्स के केस में और उम्मीद है कि आज हीयरिंग से इंशाल्लाह हमें अच्छे नताइज मिलेंगे। लेकिन हमें ये यकीन भी है कि जितने भी हमारे केसेस हैं, जिस तरह कल हमारा केस था इद्दत केस में बहुत पहले इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं। हमारे वकला ने कल बात की कि हालांकि उस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला था एक छोटे रिलीफ में, लेकिन एक बड़े रिलीफ में फिर भी हम गए। हमें एतमाद है। लेकिन आज जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत कुछ नए केसेस करना चाह रही। क्या पंजाब हुकूमत को ये अंदाज़ा हो चला है कि इद्दत केस में रिलीफ मिलने वाला है? ये जो एक तमाशा बना दिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला, तो अब उस पर ऐसे केसेस बनाओ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। 25 करोड़ के मुल्क में कोई भी जी शऊर, और शर्त यह है कि जी शऊर भी हो और बाज़मीर भी हो, कोई भी जी शऊर और बाज़मीर शख्स क्या ये सोच सकता है कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है या उसकी जमात मुल्क दुश्मनों की जमात है? हम जैसे प्रोफेशनल्स, ये मेरे राइट और लेफ्ट पे जो हमारे दोस्त खड़े हैं, या मेरे जैसे लोग जो कलम के मज़दूर थे, इंजीनियरिंग या वकालत, या वो नौजवान जो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर कमाई कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर में थे, उनके ख्वाब थे कि वो पाकिस्तान में किसी सर्विस में जाके पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। उनको इमरान खान साहब ने सियासत में लेके आया और उनको महब वतनी का सबक सिखाया और उनको ये बताया कि इस मुल्क से भागो मत, इस मुल्क से जाओ मत, इस मुल्क को छोड़ो मत, इस मुल्क में रहो, या अगर बाहर हो तो कमा के इस मुल्क में भेजो, असासे बनाने हैं तो पाकिस्तान में बनाओ, पैसे पाकिस्तान में भेजो, यहाँ हो तो इस मुल्क को ठीक करो, सियासत के ज़रिए ठीक करो। और पाकिस्तान के नौजवान तबके को, पढ़े लिखे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इमरान खान इस पार्लिमान में लेके आया। अगर तहरीक इंसाफ ना होती, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग पार्लियामेंट में आने का सोच भी नहीं सकते थे। ये जुर्म किया कि सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़, वडेरा शाही के ख़िलाफ़, बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, खानों के ख़िलाफ़ आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और लड़कियों को, नौजवानों को इस पार्लियामेंट में लेके आया। आज आप उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने की सोच रहे हैं। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ऐसा मत करो। एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी कौम के लीडर और उम्मत के रहनुमा को इस तरह आप इन केसेस में नहीं रगेड़ सकते। पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। कोई भी केस आप करना चाहेंगे, इंशाल्लाह वो तारीख़ के कूड़ेदान में जाएगा। और पंजाब हुकूमत को कहना चाहता हूँ, आपको अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल गई हो, आपको अगर किस्म किस्म की वर्दियाँ पहनने से फुर्सत मिल गई हो, तो पंजाब के किसानों पे फोकस करें, उस्तादों पे फोकस करें, आम मज़दूरों पे फोकस करें, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, लोड शेडिंग को कम करने की कोशिश करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश करें, गरीब, मजदूर, बेवाओं, यतीमों पे फोकस करने की कोशिश करें। गद्दारी के केसेस बनाने की आप
हिम्मत ना करें, पूरी कौम उसके सामने एक आहमी दीवार की तरह खड़ी होगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ, फॉर्म 47 वाले से, क्या ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है? क्या आपकी मन मर्ज़ी से हो रहा है, आपकी मंशा से हो रहा है? जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस खोलने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के जो आईनी निज़ाम है और जो अदलिया का निज़ाम है, इससे खिलवाड़ बंद किया जाए। मैं समझता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और आला अदलिया भी इसका नोटिस ज़रूर ले कि इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठते हैं कि इंसाफ के निज़ाम को, ये जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको किसी की घर की बांदी नहीं बनाना चाहिए कि जब हुकूमत का इख्तियार हो कोई भी केस किसी पे दाग दे। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इससे बड़ी गाली कोई नहीं दे सकता कि उस पर कोई गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए। इसलिए कौम ऐसे किसी भी केस को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रद्द करती है। कौम ने अपने एतमाद का इजहार किया है। जब आखिरी बात, जब आप पाकिस्तानी कौम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे तो जवाब एक ही आएगा, इमरान खान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। So you think that Imran Khan will be come out from the prison when if the Chief Justice is Justice Faiz Issa Qazi? Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Faiz Issa Qazi is the Chief Justice of Supreme Court? We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system. And Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. अच्छा सर, ये बताइएगा रियाज और रियाज साहब ने अभी एतराज़ उठाया बेंच के ऊपर, तो ये क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, किसी भी मौकिल का, किसी भी शख्सियत का हक है, किसी भी इंसान का हक है कि अगर उसको किसी शख्स पे एतमाद ना हो तो उसका इजहार करे। ये जुडिशल नॉर्म्स के अंदर आता है। आप कह देते हैं कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और वो मोहतरम जज साहब जो भी हो वो फिर रिक्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने आज कुछ रहनुमाओं को तलब किया है, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात कर रहे हैं, इसके हवाले से भी परसों खान साहब के साथ ही था मैं, और इसके हवाले से बात हुई। मैंने खान साहब को बाद अर्ज़ किया कि जो आपके पुराने साथी हैं, अगर किसी को रिजर्वेशन है उनको बुला लें। ये ग्रुप नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है। किसी शख्स को रिजर्वेशन हो सकती है क्योंकि वो आप उनके लीडर हैं, उनका लीडर तो कोई और नहीं है, और वो किससे गिला करें। तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया, और उन्होंने ये बात की कि बिल्कुल उनको बुलाते हैं। तो आज कुछ पुराने साथियों को बुलाया है, और इस तासुर को इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में परसों मेरे सामने, आप दोस्तों के, जब आप मीडिया पर्सन आए हुए थे, कुछ दोस्त उधर होंगे उस दिन, खान साहब ने रद्द किया। उन्होंने कहा कोई ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में, बल्कि खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब वो जमात बन चुकी है कि इसका भी एक आइडियोलॉजिकल वोट बैंक बन गया है। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जिस भी शरीफ आदमी को खड़ा करेगी, कौम उसको वोट करेगी। तो कोई भी शख्स इस वक्त अगर सियासी सोच रखता है, वो तहरीक इंसाफ में ब्लॉक बनाने का सोच भी नहीं सकता, ना कोई ब्लॉक है। हाँ, तहरीक इंसाफ कोई फौजी यूनिट नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीन तो नहीं है, ये एक सियासी जमात है। इसमें लोगों को किसी चीज़ पर शिकायत हो सकती है, तो उसके लिए कोई लीडर ने उनको बुलाया है कि अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है उसको सुन लेते हैं। मैं दोबारा इस तासुर को रद्द करता हूँ जो खान साहब ने परसों अडियाला में खुद रद्द किया। तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, बल्कि जो साथी वापस आना चाहते हैं उनके बारे में भी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि आप थोड़ा होल्ड करें, मैं जब जेल से निकलूँगा मैं केस बाय केस देखूँगा। और खान साहब ने उसमें दो नुकात पेश किए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है, जिन पर जुल्म हुआ है, उनको मैं और तरह से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको और तरह से देखूंगा। खान साहब की रिहाई तक उस पर वेट करना पड़ेगा। फवाद साहब को भी कहूँगा थोड़ा सा होला रखें। क्या करें? हाँ जी, खान साहब ने कहा है कि इस पे कोई रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है, मेरे वापस आने तक, बाहर आने तक आप थोड़ा सा सब्र से। अली खान साहब, जो आपने अभी बात की है कि वापसी का फैसला इमरान खान करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं।